अस्सलामुअलैकुम। अबीर अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मकई की रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जिससे पहले हम अपने साग को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने घी लिया था और उसमें अपना बारीक प्याज चॉप करके ऐड कर दिया। 1 से 2 मिनट उसको फ्राई किया। फिर उसमें हमने हरा लहसुन इजीली मिल जाता है जी, हमने वो इसमें ऐड किया और इसको भी अब हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे अच्छा सा। तो ये देखें जी, हमारे प्याज जो हैं और लहसुन जो हमने ऐड किया था वो हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर अगर आपके साग में आपको लगे कि मिर्च कम है तो फिर ऐड करें हरी मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर पेस्ट ऐड किया है। अगर आपके साग में पहले ही मिर्च तेज़ हो तो फिर बेशक आप ऐड ना करें और थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाला ना जले। और फिर अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से, अपना मसाला रेडी कर लेंगे। और जी हमारा तड़का माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपना साग ऐड कर देंगे। जितना आपने तड़का लगाना हो जी उतना ऐड करें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें अपने तड़के में और ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दें। हरा धनिया ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा साग जो है माशाल्लाह से वो रेडी हो गया है, उसको तड़का लग गया है। तो आप भी गरम गरम निकालें और ऊपर से मक्खन या देसी घी जो आपके पास अवेलेबल हो जी वो ऐड करें और इंजॉय करें। और फिर अब हम नेक्स्ट अपनी मकई की रोटी बनाने की तरफ जाते हैं जी। उसके लिए हमने सबसे पहले पानी एक साइड पे बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया है। खूब हमने बॉइलिंग पॉइंट पे उसको लेके आना है। साग हमारा जी रेडी हो गया। अब हम इसको हल्की आंच करके छोड़ देंगे ताकि ये गर्म ही रहे जब हमने सर्व करना है। तो मकई की आटे की रोटी हमने बनाने के लिए मकई का आटा लिया है 2 हिस्से और इसमें गंदम का आटा 1 हिस्सा लिया है और उसमें नमक डाल के अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जी पानी मैंने आपको कहा था कि हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। पानी बिल्कुल बॉयल होना चाहिए। तो अब हमने अपने बाउल में ऐड कर दिया है और अपना आटा जो हमने मिक्स किया था, मकई का आटा 2 हिस्से और गंदम का आटा 1 हिस्सा और नमक, वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको लगे कि अभी हमें ये ड्राई ड्राई है तो कोई बस ये इसी में हो जाएगा। 1 कप मैंने इसमें पानी अपना बॉयल करके ऐड किया है। तो अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हम इसको फिर आपको पता है गरम गरम पानी ऐड किया है तो इसको हमने दोबारा से अपने हाथों की मदद से गूंदना है। तो जब आप का फील हो कि अब हम इसको टच कर सकते हैं तो अपना ये देखें आपने ऐसे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब अपने जितना हमने एक रोटी का पेड़ा बनाना है उतना ही अपने बर्तन में निकालना है अलग से और इसको दोबारा से दूसरे मिक्सचर को हमने ढक देना है। और फिर अब थोड़ा दोबारा फिर हमने जो पानी इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म इस्तेमाल करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसको बाइंडिंग अच्छी सी दे देनी है हमने पानी से। और फिर हमने जैसे आटा जी होता है नॉर्मल वैसे उस शेप में ले आना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और करते जाएंगे और फिर हमारा बहुत अच्छी सी ये डो जैसे होती है जी वैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा आटा। तो अब इसका पेड़ा हम बना लेंगे। हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर जी हम नॉर्मल जैसे पेड़ा बनाते हैं जी वैसे हमने पेड़ा बना लिया है। और अब मकई की रोटी बना लेते हैं जी। उसके लिए हमने शॉपर लिया था, उसको हमने साइडों से कट कर लिया और थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और फिर अपना पेड़ा हमने रख दिया है पेड़ा इसके ऊपर और दूसरा शापर की दूसरी साइड भी इसके ऊपर रख दी। और अब इसको चाहे तो हाथों की मदद से नहीं तो फिर अपने बेलन की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे चारों साइडों से। जितनी आपको बारीक रोटी रखनी हो जी उतना आप करें, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से आपकी रोटी जो है बिना टूटे ही बन जाएगी। तो ये जो रोटी है आपको पता है थोड़ी सी मोटी होती है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं होती जो नॉर्मल हम पकाते हैं। तो हमारी रोटी जो है वो रेडी हो गई है। और ये अब ऐसे भी पका सकते हैं क्योंकि इसके किनारे हैं वो जो थोड़े से रफ़ होते हैं। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट गोल चाहिए तो जी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें छुरी की मदद से जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट है साइडों से जी वो हम कट कर लेंगे और हमारी रोटी जो है बिल्कुल गोल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो अब हमने अपनी रोटी को आराम से शापर जो हमने इसके नीचे लगाया था जी उससे उतार लेंगे। आराम से उतर जाएगी बिना टूटे। जो पहली दफ़ा बना रहा है कोई मक्की की रोटी वो भी उसकी भी परफेक्ट बनेगी। ये देखें आराम से मैंने उतार लिया है, कोई भी टूटी नहीं है। तो अब हमारा तवा जो है वो गर्म होना चाहिए। तवे के ऊपर हमने जी अपनी मकई की रोटी रख दी और दोबारा से इसको सेट करने के लिए हमने हाथों को पानी लगा के ही दोबारा सेट करना है।
वैसे आप करेंगे तो मकई की रोटी हमारी टूट जाएगी। तो पानी लगा के हमने दोबारा से अब इसको सेट कर लिया, जहाँ से हमें थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हुई लग रही थी, तो इसको हमने सेट कर लिया है। और अब हम वेट करेंगे कि एक साइड से थोड़ी सी ये पकना स्टार्ट हो जाए, तो फिर इसकी साइड हम टर्न कर देंगे। ये देखें जी, साइड हमारी अब हम टर्न कर देंगे और फिर दूसरी साइड से हम अपना इसके ऊपर आप चाहें तो ऐसे ही पका सकते हैं, वरना घी लगा के थोड़ा सा जी इसको पका लें। और हमारी मकई की रोटी रेडी हो गई है। साग को भी हमने तड़का लगा के रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि वो गर्म ही रहे। तो गरम गरम मकई की रोटी और साग सर्व करें। तो आपने जी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारी मकई की रोटी जी पक गई है, साग भी रेडी हो गया है। तो गरम गरम जी इसको निकालें अपनी जिसमें आपने सर्व करना है उस बर्तन में। और ऊपर से फिर आप अगर आपको मक्खन पसंद है या अवेलेबल है तो मक्खन ऐड करें, वरना जी देसी घी तो होता ही है हर घर में। ऊपर से देसी घी आप इसमें लगाएं और ऐड करके माशाल्लाह से पेश करें और ख़ुद भी खाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह जी आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।